जब अपनी सरकार होती है, जब अपनी सरकार होती है तो उसमें कोई शोषण नहीं करता, इसलिए तुम्हारा शोषण हो रहा है क्योंकि तुम्हारी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं है। आप यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार लेके आइए, देखो शोषण बिल्कुल खत्म हो जाएगा सर। आकाश हमने तुझसे बसपा में आ गए हैं। वो अब बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, नेताओं की जरूरत है भाई। उस बात ये नहीं है, बात वो मैं जो कह रहा हूँ, मेरा मतलब कहने का मतलब है कि आप सत्ता में बहुजन समाज पार्टी को लेके आइए। मैं कहना चाहूंगा कि जो बाबा साहब ने 3 स्लोगन दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनने के बाद आदमी के अंदर वो जोश आता है, खासकर आप भी कई बार मैंने आपके मुंह से सुना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से धाड़ने का काम कर रहा हूँ और लोगों को समझाने का काम कर रहा हूँ कि बाबा साहब को अडॉप्ट करो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, अपनी तरफ से कोई रास्ता मत चुनो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और बौद्ध में रहो। आप बौद्ध धर्म को अपनाइए ताकि आपके पूरे अधिकार मिल सकें। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा यदि पूरी तरह से बाबा साहब के विचारों पर चलना है तो आपको हिंदू धर्म का त्याग करना होगा और बुद्ध धर्म को अपनाना होगा सर। मैं समाज के सभी लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, रियल में अगर आप पिछले कुछ सालों का एनालिसिस करोगे समाज का, कि समाज जो है बाबा साहब का नाम तो ले रहा। जब समाज में लोग अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे, बाबा साहब को लोग कम जानते, तब हमने 4 बार सरकार बनाई अपनी। लेकिन जैसे जैसे उसके बाद से बाबा साहब का नाम लोग समझ में आने लगा, हम पढ़े लिखे ज़्यादा हुए तो हम पॉलिटिकली उतने कमजोर होते जाने लगे। बाबा साहब समझदार ज़्यादा हो गए ना लोग। समझदार नहीं हुए, अब समझदार अब हो गए लोग लालची, अपने पद के स्वार्थी, पैसे के लालची। ठीक है, नहीं किसी की सहनशीलता नहीं है, वो किसी को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि कोई ऊपर बैठा उसको हम अपना नेता मान ले, हम नेता बने, सब नेता बनने चक्कर में लगे इस समय। बताओ ना, अगर इतने समझदार हो गए होते तो क्या आज जो एट्रोसिटी समाज के ऊपर हर 10 मिनट में रेप बलात्कार लड़कियों का होता है, हमारे लड़कों को मारा जा रहा है, लड़कियों बलात्कार हो रहे, क्या रुक गए वो? क्या रुक गए बताइए ना मुझे। क्या आरक्षण बच गया तुम्हारा? क्या तुम्हें जमीन नहीं मिल गई? क्या तुम्हारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने लगे? स्कॉलरशिप बताइए ना, क्या मिल रहा है आपको? हम कितने पढ़े लिखे हुए? क्या संविधान? ये इन नेताओं को समझ में नहीं आती है बात। नेता तो लालची हो रहे हैं, ये तो जनता को समझना पड़ेगा भाई। ये जनता का काम है। जनता क्यों नहीं समझ रही? अब जनता क्यों नहीं समझ रही? जनता की जो मेंटेलिटी है वो डाउन है। अभी बाबा साहब को उस लेवल तक समझ नहीं पाए लोग। संविधान तो उठाकर चल रहे, लेकिन संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल सिद्धांत है संविधान के, उन्हें कोई फॉलो नहीं कर रहा। क्यों बीजेपी फॉलो नहीं कर रही है? बीजेपी कहाँ फॉलो कर लगी? वो क्यों फॉलो कर रही हो? तो एंटी है, वो तो हिंदुत्व की फॉलो व्यवस्था ला रही देश के अंदर। अरे माथे से चूमते हैं मोदी जी संविधान को। वो सिर्फ दिखावटी है, लोगों की वोट लेना, लोगों को भ्रमित करना, वोट लेकर सत्ता में बैठना और अपना पेट भरना, अपने लोगों को ऊपर उठाना। अपनी हिंदुत्व की व्यवस्था, जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, उसको बनाए रखना। संविधान की व्यवस्था, हिंदुत्व व्यवस्था उल्टी है टोटल। वो तो जातिवाद की विदाई कर रहे हैं, मोहन भागवत भी कह रहे, तमाम बाबा कह रहे हैं। देखिए जातिवाद कैसे खत्म हो जाएगा? हम जातिवाद कैसे खत्म हो जाएगा? हम खत्म नहीं कर सकते जातिवाद। क्यों खत्म करेंगे? जब तक इस देश के अंदर संसाधन नहीं बटेंगे ना भाई, जल जंगल जमीन नहीं बटेगी, संसाधन नहीं बटेंगे, तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। आज हमारे लोग जातिवाद के नाम पर आरक्षण लेने के तैयार हुए ना, अपने अधिकार मांगने जाति के नाम पे, तो हम जातिवाद खत्म करने वाली बात होती है। जमीन बंटवा दो। जो सारा पैसा देश का, जो 71% पैसा देश का, 1% लोग लिए बैठे हैं, देश की 85% भूमि 15% लिए बैठे हैं, वो जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। वो कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन? संविधान का अगर आप 38B पढ़ोगे ना, संविधान का आर्टिकल 38B पढ़ोगे, 39B पढ़ोगे, उसमें क्लियर कट बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि जितने भी मेटेरियल से जो कम्युनिटी, समाज के जो संसाधन है, उनका समाज के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सरकार की ड्यूटी है। कैसे होगा? कौन करेगा? सरकार की ड्यूटी है ना। सरकार जो प्रेजेंट में मौजूद है, या हिंदुत्ववादी जो लोग सरकार में पहुंच रहे हैं, इवन चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो हिंदुत्व व्यवस्था फॉलो करते हैं, वो संविधान को अभी लागू नहीं करेंगे, ना उन आर्टिकल को लागू करेंगे। जब हमारी सरकार आएगी, बहुजन समाज पार्टी सरकार आएगी, तभी वो लागू होंगे। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोगों को पट्टे दिए जमीन के। बहुजन समाज पार्टी कैसे सरकार आएगी? सरकार आएगी ना, कैसे? हम काम करें, वो लोग काम करें। कहाँ काम कर रही है? काम नहीं कर रही है। सुनो, बहुजन समाज पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा लड़ना झगड़ना नहीं किसी से भाई, दिमाग का प्रयोग करना, कलम का प्रयोग करना है, लोकतंत्र का इस्तेमाल करो। वोट की ताकत तुम्हारे हाथ में है। जितने तुम वोट डालकर अपनी सत्ता स्थिर हो, ये जितने गुंडे वाले घूम रहे हैं सड़कों पे, जो रेप बलात्कार लड़के हमारे कर रहे हैं, जमीन के पट्टे दबा रहे हमारे लोगों के। मायावती ने पहले बहन जी ने हमारे 1 लाख अंदर डाले गुंडे, राजा भैया से गुंडा ना, पता आपको, 5 साल तक बाहर नहीं निकलने